हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं वीएसटी अर्थशास्त्र। और वीएसटी अर्थशास्त्र में हम लोग बात कर रहे थे उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत का, कंज्यूमर आपका बिहेवियर प्रिंसिपल की हम लोग बात कर रहे थे। कल हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, उपयोगिता के विषय में पढ़ रहे थे। आज हम सीमांत उपयोगिता के विषय में पढ़ेंगे। कुल उपयोगिता को हम लोग आपका देख चुके थे, कुछ और चीजें जिन पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर कल का कुछ डाउट है आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम लोग उसमें आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दें। देख लिया बच्चों? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो बहुत सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से इसमें आपका हम लोग देख चुके हैं, आपका बात कर चुके हैं। उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत की बात कर रहे थे। क्लियर है? और ज्ञात होगा आपको अच्छे से। ठीक, जो कल हमने देखा है वो कुल उपयोगिता के एग्जाम्पल को हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग उससे बढ़ेंगे और उससे आगे बढ़ने के बाद कल हम लोग देखेंगे सीमांत उपयोगिता। कह रहे हैं क्या है? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त उपयोगिता उपयोगिता अतिरिक्त उपयोगिता की, अच्छा, उपयोगिता की सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की 5 इकाइयों के उपभोग से 40 यूनिट उपयोगिता मिलती है तथा
और वस्तु की 6 इकाइयों के उपभोग से पैंतालीस यूनिट उपयोगिता मिलती। तो सीमांत उपयोगिता 45 40 बराबर 5 यूनिट होगी। इकाई की सीमांत उपयोगिता इक्वल टू n इकाई की कुल उपयोगिता। n इक्वल टू इकाइयों की कुल उपयोगिता। ये हो जाएगा n इक्वल टू 1 इकाइयों की कुल उपयोगिता चलिए करिए फटाफट कॉपी। यह है सीमांत उपयोगिता। इतना बुक में इतना लंबा पढ़ने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट रूप में आपको पूरा समझा दिया। करिए फिर आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया, आगे बढ़े। तो ये है सीमांत उपयोगिता। चलिए हो गया, अगले पेज पर बढ़े। ये करिए। हो गया बच्चों, चले अगले पेज पर पहुंचिए। लास्ट पेज है इसका, 2 लाइन लिखनी है मात्र आपको इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अगला पेज बड़ा विशेष है, ध्यान रखिए।
कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में जब कुल उपयोगिता TU घटती दर पर बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी घट जाती है, परंतु धनात्मक रहती है। जब कुल उपयोगिता TU अधिक होती है तो सीमांत उपयोगिता MU शून्य होती है। कैसी होती है? शून्य। चलिए लास्ट लाइन लिखिए, फिर इसमें मैं आपको वो बताऊंगा सारणी। कह रहे हैं जब कुल उपयोगिता यानी कि टोटल यूटिलिटी घटती है तो सीमांत उपयोगिता मार्जिन यूटिलिटी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए आप पहले पीछे कॉपी करना चाहे कर सकते हैं, और अगले पेज पर बढ़ जाएंगे। चलिए ये वाला करिए। अब मैं आपको सारणी बना दिखाऊंगा और साथ साथ आप लोग सारणी को बनाते चलें कैसे होती हैं। पहले है मात्रा, इसको बोलते हैं इकाइयां। तीसरी ये हो जाएगी, और ये है कुल उपयोगिता। क्या है? कुल उपयोगिता। और ये क्या होगी? सीमांत उपयोगिता। सबसे पहले देखिए, अगर किसी की मात्रा 0 है तो टोटल यूटिलिटी भी कितनी होगी? 0 होगी। और सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ये आपका कुछ नहीं होगी। ठीक।
अगर मान लीजिए कोई इकाई क्या है आपकी 1 है, क्या है, सीमांत उपयोगिता कैसी है आपकी, ध्यान दीजिए, क्या हो जाए आपकी 1 हो जाए, ठीक। और कुल उपयोगिता क्या होगी, ये आपको टोटल यूटिलिटी का आपको नंबर मिलेगा। वैसे देखिए होता क्या है, आपको मात्रा दी गई होगी, कुल उपयोगिता दी गई होगी, और आपसे पूछ लेंगे कि आप सीमांत उपयोगिता ज्ञात करें। क्लियर है, तो क्या ज्ञात करनी होती है, सीमांत उपयोगिता। अब देखिए क्या होगा ऐसी कंडीशन में, ऐसे नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 तक, जो भी नंबर आपको दिया हो ध्यान रखना है। मान लीजिए यहां 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 और 7 तक है, तो यहां कुल उपयोगिता 0 है, 1 के आगे कुल उपयोगिता 20 है, फिर उसके बाद 35 है, 35 के बाद 45 है, 45 के बाद 50 है, और फिर 50 है, ठीक। और बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, नीचे को 50, फिर आपका 45, इस तरह से। अब देखिए हमको ज्ञात करना है टोटल यूटिलिटी। अब देखिए 0 कुल उपयोगिता है तो 0 ही रहेगी, ठीक। अब देखिए अब सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी, तो सीमांत उपयोगिता में हम कुल उपयोगिता जो है उसको देखेंगे, और जो सीमांत है पहला वाला उसको लेंगे। तो 20 माइनस 0, क्योंकि भाई यहां भी नंबर क्या है 0, तो टोटल उपयोगिता क्या बनेगी, फाइनली आपका 20 ही बनेगी। अभी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे देखिए आप लोग। अब देखिए अगर मैं कुल उपयोगिता कितनी दिखा दे रही है 35, तो ये देखिए 35, और सीमांत उपयोगिता पहले में कितनी है आपकी बच्चों, ध्यान देना है। अगर आप 20 से 35 हो गए, कितने का चेंज आया आपका 15 का, तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई आपकी, बताइए कितनी होगी। 35 से हम लोग आपका 15 हो गए, तो टोटल चेंज कितने का होगा, माइनस बताइए कितना होगा, कितना बचेगा बच्चों, भाई 20 बचेगा कि नहीं बचेगा, आगे देखिए। अब क्या हुआ कि 35 से 45 हो गई, कितना हो गया 45 हो गई, तो 45 माइनस 35, तो कितना बचा आपका 10। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं यही लिख देता हूं 20 10, इस तरह से क्या होती है कुल उपयोगिता आपकी माइनस होती है। अब यहां देखिए यहां कितने का चेंज है 5 का, यानी कि 50 माइनस वो आपका 45, तो यहां कितना बचेगा 5, तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई 5। क्लियर है, तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग निकालते हैं, सीमांत उपयोगिता को। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको दिखाकर समझा सकता हूं थोड़ा सा, अगर इसमें आपका दिया गया होगी सारणी, अगर इसमें आपके बुक में है, ये देखिए इसको समझिए बेस्ट एग्जाम्पल के रूप से, थोड़ा सा ध्यान दें आप सभी बच्चे, इसमें आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये देखिए कोई वस्तु की मात्रा थी इकाई 1 और उसकी कुल उपयोगिता थी 12, ठीक। तो सीमांत इससे ऊपर तो कुछ नहीं था, तो ये क्या रहेगी 12 ही रहेगी, ठीक। अब इकाई की मात्रा कैसी हो गई 2 हो गई, और 2 होने पर 12 से कितनी हो गई 18, तो 12 से 18 में कितने की चेंज आया आपका 6 का, तो सीमांत उपयोगिता क्या है आपकी 6 हो गई, ठीक। अब देखिए 2 से फिर क्या हुआ 3 हुआ, तो 2 से 3 होने में जो चीज 18 थी वो कितना हो गया 22, कितने का चेंज आया 4 का। अब फिर एक नंबर हम लोग बढ़े, आपकी मात्रा 3 से 4 हो गई, जो 22 थी वो कितनी हो गई 24, चेंज कितने का आया 2 का। सिंपल समझ सकते हैं कि पहली अभी जो मैंने आपको सूत्र लिखाया है, अगर आप उसको पढ़ोगे वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं। क्लियर है, पहली उपयोगिता में से बाद की उपयोगिता को माइनस कर मैं आपको दिखा रहा हूं कि सीमांत उपयोगिता क्या ज्ञात हो रही है। और आपको ध्यान रखिए फिर एक 4 से 5 बढ़े तो कितना हो गया 24 थी, फिर 24 रही तो कितनी हो गई 0, ठीक। और 6 हो गई, अब देखिए यहां 24 थी, अब यहां 22 हो गई, घट गई, तो कैसी होगी ऋणात्मक हो गई। और हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है कि जब कुल उपयोगिता यूटी अधिक होती है तो सीमांत उपयोगिता कैसी हो जाती है शून्य हो जाती है, ये पढ़ा है। और यहां क्या हो रही है, ये वो ही कंडीशन हो रही है, कैसी हो गई है शून्य हो गई है, ये पढ़ा।
और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जब कुल उपयोगिता यूटी घटने की दर बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घट जाती है, यह भी बताया। फिर उसके बाद मैंने ये लिखा है जब कुल उपयोगिता यूटी घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है। अगर टोटल यूटिलिटी घटेगी तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? ऋणात्मक। अब देखिए 24 थी, 24 से कितनी हो गई? 22 हो गई। ध्यान दीजिए कितना हो गई? 24 से आपका 22 हो गई, तो घटी ना, कैसी हो गई? ऋणात्मक हो गई। तो आप देख सकते हैं यूटिलिटी, आप सीमांत उपयोगिता आपकी शून्य भी हो सकती है, क्लियर है, निगेटिव भी हो सकती है। और ये ही सारी चीज मैंने आपको यहां पर आपका एक एक करके बताइए और समझाइए। अंतर इतना है, बस आप ध्यान देंगे तो चीजें समझ आएंगी, क्लियर है। अगर आज समझ नहीं आई कोई बात नहीं, मैं कल फिर बताऊंगा। अब देखिए, आप बोर्ड परीक्षा की पेपर दीजिए और पेपर में सिंपल क्या देगा आपको ध्यान रखना है। बोर्ड परीक्षा में आपको दो कॉलम देगा, एक तो ये इकाई वाला कॉलम देगा और एक देगा आपको कुल उपयोगिता का कॉलम, और आपसे कहेगा एक वस्तु की विभिन्न मात्रा के उपयोग कर कर, एक मात्रा और कुल उपयोग कर कर, यानी कि इकाई और कुल उपयोग कर कर आपको सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी है। और ये नंबर आपको नहीं देगा। क्या नहीं देगा? ये वाले नंबर आपको नहीं देगा। और जब ये नंबर नहीं देगा तो आपको ज्ञात करना होगा कि सीमांत उपयोगिता क्या है। ठीक, ऐसी कंडीशन में तो आपको सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी होगी। और ये सारणी आपको बोर्ड परीक्षा में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये दो पार्ट आपको मिल जाएंगे और इनके माध्यम से आपको सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी है, क्लियर है। और इसको लिखना है, और यही चीज मैंने आपको अभी अभी यहां पूरी तरह से पढ़ाई है। और उससे पहले मैंने सब पढ़ाया आपका कि कुल उपयोगिता कैसे होती है, यह भी दिखाया कि माइनस कैसे करते हैं, 5 यूनिट क्यों आती है, उपयोगिता कुल उपयोगिता क्या है, उसके बाद सीमांत उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में क्या अंतर है, क्या इनका स्पष्टीकरण है। ये सारी चीज मैंने आपको इसी के अंतर्गत पढ़ाई है, समझाई है, क्लियर है। आज आपको सारणी समझ नहीं आई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कल एक सारणी और लेंगे तो हम कल उसमें नई मात्रा लिखेंगे, कुछ नई उपयोगिता लिखेंगे और फिर उस सारणी को बनाएंगे और आप लोग जुड़ेंगे और मैं आपको वो सारणी समझाऊंगा कि कैसे कुल उपयोगिता निकलती है, कैसे सीमांत उपयोगिता निकलती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है ये सीमांत उपयोगिता ज्ञात करना इस चैप्टर में, ये आपको ध्यान रखना और ध्यान तब रहेगा जब आप इसको कंटिन्यूअस आपका चैप्टर को पढ़ोगे, क्लियर है। चले ध्यान दीजिए बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप चैप्टर को जो बच्चे लिख रहे हैं, अगर बीच बीच में डाउट भी आता है तो आपका स्वाभाविक आप पूछिए कि सर ये उपयोगिता चेंज कैसे हो गई, ये माइनस क्यों आ रही है, हम इसे यहाँ 24 क्यों नहीं मान रखा हमने फैक्टर, ये BC क्यों आ रहा है, यहाँ हम कैसे ज्ञात करें, अगर ऐसा कुछ होगा तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। आपकी क्यूरियोसिटी है ही नहीं पूछने की, तो फिर क्या समझ आएगा। तो कल एक बार पढ़िए, रिवीजन करिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।